एहतशाम साहब, सबसे पहले तो इस खबर पे आ जाते हैं जो हम देख रहे हैं गुज़िश्ता 2-3 रोज़ से गर्दिश कर रही है, ये खुफिया मुलाकातें, ये बैकडोर राबते, ये कोई सियासी हिकमत अमली है, ये कोई ऐसा ऑप्शन है जिसको इख्तियार किया जा रहा है, पसे पर्दा बैकडोर जो कि अवाम के सामने नहीं लाया जा रहा, या फिर ये वाकई कुछ ऐसे तफर्रुकात हैं जिनका जिक्र पहले भी होता है? देखिए मारूख, अलीमा बीबी का, अलीमा ख़ानम का ये कह देना, तरदीद कर देना कि मेरी किसी से मुलाकात नहीं हुई, चले मैं नहीं कह रहा, आप नहीं कह रहे, ज़राए कह रहे हैं, चले छोड़ दें उनको भी। अली मीन गंडापुर, आपको याद है रमज़ान से पहले इस्लामाबाद में जब ये लोग बैठे हुए थे, उन्होंने बड़ा ओपनली, बड़ा वाज़े तौर पे कहा था कि इस मामले में अलीमा बीबी, और फिर नाम लिया था उन्होंने मोहसिन नकवी जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर हैं, कि जी किस तरीके से वो राब्ते में हैं, वो कोशिश कर रहे हैं मोहसिन नकवी साहब कि किसी तरीके से कोई रिलीफ दिया जाए PTI को। तो ये बातें तो अब डिनाई करना तो बड़ा आसान होता है मारूख, लेकिन हकीकत यह है कि आप किसी वक्त आप खामोश हो जाते हैं, कभी आप डिनाई कर देते हैं, लेकिन असल बात यह है कि इस वक्त जो PTI की मजबूरियाँ, मुश्किलात हैं, वो कम नहीं हो रही, चाहे वो अदालती महाज पे हैं, सियासी महाज पे हैं, चाहे तिब्बी महाज पे हैं, जो मानी PTI को शफा इंटरनेशनल अस्पताल में दाखिल करने की बात हो रही। अभी देखें राना सलाल्लाह, कल उन्होंने बात की, उन्होंने कहा देखें एक बात तय हो गई थी कि जब तक आपके लोग जाके बानी PTI से मिल के आके ट्वीट करते हैं, बयानबाजी करते हैं, उससे मामलात ख़राब होते हैं, लिहाजा जब तक ये बंद नहीं किया जाएगा सिलसिला, हम उनकी मुलाकात नहीं करवाएंगे। फिर आपने देखा कि इस पर अलीमा बीबी का भी रिएक्शन आया, और साथ ही इनका जुनैद अकबर का भी आया। उन्होंने कहा कि यार देखें बात यह है कि अगर कोई डॉक्टर मिलने जाता है वो तो आके कोई इस तरह का बयान नहीं देगा। उस पर राना सलाल्लाह ने कोई जवाब नहीं दिया। देखिए अब सूरत हाल किस तरह जा रही है, मैं आपको थोड़ा सा नक्शा खींच के बता देता हूँ। अब ये बात हो रही है कि ईद के बाद दोबारा एक तहरीक चलाने की बात हो रही है, लेकिन जो अंदर से इत्तलात आ रही हैं, जो हमारे सोर्सेज PTI में बैठ के हमसे बातें कर रहे थे, थोड़ी देर पहले मैं किसी से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि जी इस वक्त 3 बंदे बड़ा वाज़े तौर पे डिफ़र कर रहे हैं अलीमा बीबी से। वो हैं बैरिस्टर गौहर भी, और बैरिस्टर अली ज़फ़र भी, और उनमें सलमान अकरम राजा भी शामिल हो गए हैं। इसके अलावा रऊफ़ हसन साहब भी, जो उनके पार्टी के वो थिंक टैंक में उनके हेड हैं, वो भी ये कहते हैं कि जो तरीका हमने अडॉप्ट किया है, हम कोई भी रिलीफ नहीं रख सकते, हमें सियासी तरीक़ाकार, सियासी रास्ता इख्तियार करना होगा। लेकिन दूसरी तरफ आप देख लें, सुहेल आफरीदी, जुनैद अकबर हार्ड लाइनर हैं, KP के वो सदर हैं अपने PTI के, जुनैद अकबर साहब, उन्होंने तो कहा है कि जी अब तो हम आएँगे तो इस नीयत से आएँगे कि हमने गोली खानी है, और तैयारी करके आएँगे, ईद के बाद हम बड़ा जलसा करेंगे। लेकिन जो अंदर से इतलात आ रही हैं कि देखें तंजीमी ढांचा बिल्कुल ख़त्म हो गया, ख़ासतौर पर पंजाब में। आलिया हमज़ा आप देखें वो रूपोश हों, उनको कैद हो चुकी है 10 साल की, इसमें 9 मई के केसेस में, लिहाजा वहाँ पे कोई भी नहीं है, वो चीफ़ ऑर्गेनाइज़र थी कि कोई मामलात को ठीक कर सके। दूसरा ये बार बार इस बात की सामने आती हैं बातें कि जी जो पार्टी के अंदर हार्ड लाइनर हैं उनसे जान छुड़ाई जाए। फिर वो कहते हैं कि जी कोई मीटिंग मारूख ऐसी नहीं होती, चाहे पार्लिमानी कमेटी की हो, चाहे कोर कमेटी की हो, चाहे इनकी जनाब पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग हो, उन पर शदीद इख्तलाफात होते हैं, एक दूसरे के ऊपर ताने किए जाते हैं, इल्ज़ाम तराशी की जाती है। अब वो कह रहे हैं कि जी पहले तो अपना घर ठीक कर लें, आप फैसला कर लें कि आपने कौन सा रूट इख्तियार करना है। ये जो अभी अब जुनैद अकबर ने तो यहाँ तक कह दिया है कि जी हमें तो अदालतों पे अब एतमाद ही नहीं होना चाहिए, हमें टोटल बाइकआउट करके हम तो रास्ता ये इख्तियार करना चाहिए कि जिस तरफ हम जा रहे हैं कि तहरीक की तरफ। पार्टी के बाकी लोग कहते हैं कि भी हर मुश्किल ज़माने में अपोजिशन के लोगों ने इन्हीं पाकिस्तान की अदलिया से रिलीफ लिया है, तो आपको ये कोर्स आपको ये अडॉप्ट करने पड़ेगा, इससे आप अलहदा होंगे तो आपको नुकसान होगा। दूसरा भी देखें जो बड़ा इख्तलाफ पैदा हुआ है ना, वो मारूफ इनका रिहाई फोर्स का जो ऐलान किया हुआ है ना, जो बनाने की बात की है सुहेल आफरीदी चीफ मिनिस्टर ने, उसकी सख्त मुखालफत की जा रही। वो कहते हैं कि ये तो एक मलेशिया को बनाने की बात होती है कि आप जिस तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं ये पॉलिटिकल तरीका नहीं है, और आपको चाहिए कि कोई और नाम इसका रख लें, और फिर यह कि पार्टी के सारे आपके मौजूद हैं, काडर हैं, उनको आप इस्तेमाल करें, लोगों लेके आएँ, लोगों को कन्विंस करें। असल बात यह है कि लोग कन्विंस नहीं है मारो। लोग कहते हैं कि जी 20 दफ़ा हम अंदर गए हैं, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इनकी पार्टी के लोग कहते हैं जी 52,000 FIRs हैं हमारे ख़िलाफ़, और 22,000 लोग अभी PTI के अंदर है। एलिमेंट ऑफ एग्जामिनेशन आई थिंक ये जो लीडरशिप के अपने मामलात हैं वही सही नहीं है ना। मसला तो सारा ये है ना कि कोई कुछ बोलता नजर आता है, कोई कुछ बोलता। और हमें याद है, अभी अगर हम ज़्यादा दूर न जाएं, रीसेंट पास की बात कर लें तो अलीमा खानम को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात सुहेल आफरीदी से भी हो गए थे। वो ये कह रही थी कि जिस जारियाना अंदाज से वो आए थे, अब उनमें वो गर्म खून नज़र नहीं आता, और अब हम ये देख रहे हैं कि बैकडोर राब्तों में उनका नाम भी अलीमा खानम के साथ आ रहा है। सो मामला इतना आसान नहीं है। मुझे लास्ट नहीं कॉमेंट कर दीजिएगा बस। देखिए लास्ट कमेंट तो ये है कि जो मुखालफिन हैं पार्टी के अंदर कहते हैं कि वो पैरेलल इमरान खान के पैरेलल जो है ना वो अपने आप को खड़ा कर रही हैं,
ये इल्ज़ामात उन पे लगते हैं। और फिर यह है कि लोग ये भी कहते हैं, जो लोग कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के करीब है, वो मारूफ ये भी कहते हैं कि सारे लोग गिरफ़्तार हुए, आपके दोनों साहबजादे जो बाकायदा इन्वॉल्व थे 9 मई में बाहर चले गए थे, जिस पाकिस्तान में हैं, अगले दिन उनकी जो है ना वो अपना ज़मानत हो गई थी। वो कहते हैं बाकियों की ज़मानत नहीं हुई, आपकी कैसे हो गई थी। तो मेरा ख्याल है कई हवालों से जो हलीमा बीबी जो है ना वो बात क्लियर नहीं कर पा रही। ओनस उन पे ऊपर है कि वो पार्टी को बरकरार रख सकती नहीं। आपको याद है एक ज़माने में तो बानी पीटीआई ने उनको मना कर दिया था कि आप कोई सियासी बात नहीं करेंगे, लेकिन बहरहाल वो इस वक्त प्रिवेल कर रही हैं। सारे लोग उनको आपा कह के उनकी बात सुनते हैं, क्योंकि डांटते भी हैं और अपनी बात मनवाने की भी कोशिश करती हैं। लेकिन जो मारूफ आखिरी बात है, संजीदा हल्के हैं जो तलाश कर रहे हैं कि भाई कोई विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी निकले, हम इमरान खान की रिहाई के लिए या कम अज़ कम उनको अपना अस्पताल में ले जाने के लिए कोई तरीका अडॉप्ट करें। अगर रोज़ाना गाली देंगे और ये अपना कीबोर्ड वॉरियर और इनके जो क्या कहते हैं लोग हैं जो सोशल मीडिया में बैठ के जिस तरह की वो ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, वो आप लोगों के कहने पे करते हैं। अगर उनका मुंह नहीं बंद करेंगे हमें कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। माजी में सब लोगों ने रिलीफ दिया है ना, वो इसीलिए लिया है कि उन्होंने विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी को अडॉप्ट किया। उन्होंने देखा कि कहाँ रियासत को और हुकूमत को लहदा करना है। रियासत को गाली देंगे तो पूरा मुल्क उसमें शामिल है, पूरे अदारे शामिल हैं, तो ये बात नहीं बनेगी। रियासत को गाली देना कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। ये इनको बात नहीं समझ आ रही। जिन लोगों को समझ आ रही है मारूफ उनकी पार्टी के अंदर कोई सुनवाई नहीं है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और पीटीआई का भी कोई एक मसला नहीं है, बड़े सारे ऐसे मसले जिस पर हम रोज़ाना बात कर रहे होते हैं। आए रोज़ एक नया इशू होता है। खैर, बहुत शुक्रिया शाम साहब साथ रहने के लिए। नाज़रीन, अब आखिर में जाते जाते बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पे डिस्कस हो रहा है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। बारिश बराने रहमत कहलाती है, मगर इसी बारिश और ईरान जंग को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ अफवाहों का बाजार गर्म होता नजर आ रहा है। लाहौर, पेशावर और मुल्क के कई शहरों में बादल बरसे हैं, फ़िज़ा तो ठंडी हुई है मगर खदशात बढ़ने लगे हैं। सोशल मीडिया पर सवाल उठाया जा रहा है कि क्या ये बारिश सिर्फ पानी है या इसमें सरहद पार की जंग के असरात भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि ईरान में तेल की तनसीबात पर हमलों के बाद उठने वाला जो धुआं है, फ़िज़ा की जो आलूदगी है, वो भी यहाँ तक पहुँचती नज़र आ रही है, जो कि फ़िज़ा को आलूदा कर चुकी है। अब इतलात ये हैं कि ये जहरीली फ़िज़ा मगरिबी हवाओं के साथ पाकिस्तान में दाखिल हो सकती है। इसी खदशे के पेश नज़र इस्लामाबाद से एक सरकारी मरासला जारी किया गया है, जिसमें कराची, लाहौर, कोयटा, गिलगित और पेशावर समेत तमाम स्टेशंस को बारिश के पानी के नमूने लेने की हिदायत की गई है। ये नमूने तारीख़ और वक्त के साथ महफूज किए जाएंगे और फिर इन्हें पिंसटैक की लेबॉर्ट्री भेजा जाएगा, जहां पर साइंसी तज्जिया हो सकता है। मकसद वाज़ेह है कि क्या बारिश में कोई जहरीला असर तो शामिल नहीं है। महकमा मौसमियात पहले ही खबरदार कर चुका है कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मगरबी अजला मुतासर हो सकते हैं। कोयटा, चमन, जोब, चागी, पेशावर और डेरा इस्माइल खान तक असरात पहुँच सकते हैं। माहिरीन कह रहे हैं कि PM 2.5 जैसे बारीक ज़र्रात हज़ारों किलोमीटर का सफ़र तय कर सकते हैं। अगरचे काली या फिर तेज़ाबी बारिश का इम्कान फ़िल वक्त नहीं है, मगर फ़िज़ाई आलूदगी में इजाफ़ा तो हो सकता है। ये ज़रात सांस, आँखों और दिल के अमराज को बढ़ा सकते हैं। ख़ास तौर पर बच्चों और बुज़ुर्गों के लिए ये ख़तरनाक है। इससे बचने की हिदायत जारी की गई हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।